आपने मेरे लिए आज तक क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। एक खातून ने एक दिन अपने शोहर से गिला किया कि आप मेरी किसी ख्वाहिश का ख्याल ही नहीं रखते, ना ही कभी मेरी कोई तमन्ना पूरी की। सच तो ये है कि आज तक आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। शोहर ये सुनकर शिशदर रह गया कि जिस रफाकत को 15 साल बीत चुके थे उसे आज एक जुमले में यूं ही मिटा दिया गया। वो बहुत परेशान हुआ कि क्या वाकई उसने आज तक अपनी शरीके हयात के लिए कुछ नहीं किया। वो अपनी परेशानी लेकर एक दानिशमंद दोस्त के पास गया। दोस्त ने मशवरा दिया कि बहस करने के बजाय अपनी अहलिया से आप कहें कि वो उन तमाम चीजों की एक लिस्ट बना दें जो वो हासिल करना चाहती हैं। शोहर ने आकर बीवी को कहा कि लिस्ट बना दो। खातून ने फहरसत बनाना शुरू कर दी। अगरचे वो जानती थीं कि शोहर की आमदनी महदूद है, फिर भी उन्होंने अपनी हसरतों को कागज पर उतार दिया। फहरसत में 8-10 चीजें शामिल थीं। शोहर ने पूछा कि क्या इसके अलावा भी कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस यही मेरी कुल कायनात है। शोहर ने एक एक करके तरजीहात पूछी। खातून ने कहा कि सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, हाथों से कपड़े धोकर मैं थक जाती हूँ। फिर एक माइक्रोवेव ओवन ताकि खाना गर्म करने की सहूलत हो सके। शोहर ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा वादा है, मैं ये सब तुम्हारे लिए लाऊंगा। उस दिन के बाद शोहर के मामूलात बदल गए। उसने अपनी अहलिया को वक्त देना कम कर दिया क्योंकि उसका सारा ध्यान इजाफी रकम कमाने पर था। पहले वो 10 घंटे काम करता था, अब 14-14 घंटे काम करने लगा और ओवर टाइम लगाने लगा। घर आकर जो वो कभी कभार बातों में जी बहलाता या किचन में हाथ बटाता था, वो सब खत्म हो चुका। अब वो सिर्फ एक रोबोट बन गया था जिसका मकसद सिर्फ पैसे जमा करना था। कुछ वक्त गुजरा तो खातून को इस तब्दीली का एहसास हुआ। उन्होंने शिकायत की कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे, आप मुझे वक्त क्यों नहीं देते? शोहर ने सादगी से जवाब दिया कि मैं तुम्हारी फहरसत की चीजें खरीदने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। फिर एक वक्त आया कि घर में वॉशिंग मशीन भी आ गई, माइक्रोवेव भी आ गया और आहिस्ता आहिस्ता फहरसत की तमाम आसाइशें जमा हो गईं। मगर अब खातून की जिंदगी में एक अजीब सा खिला पैदा हो चुका था। उन्हें याद आया कि पहले जब शोहर घर आते थे तो कितने प्यार से बातें करते थे। छुट्टी वाले दिन हम सब मिलकर पार्क जाते थे, बच्चों के साथ कहकहे लगाते थे। अब वो रात गए थके हारे आते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर चले जाते हैं। अब उनके पास बीवी की बात सुनने का हौसला ना था, ना बच्चों के साथ खेलने का कोई वक्त। खातून को एहसास हुआ कि घर तो चीजों से भर गया है, मगर घर की रूह यानी उसका शोहर कहीं खो गया है। उन्होंने एक नई फहरसत तैयार की जिस पर लिखा था कि मुझे आपका वक्त चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए, वही पुरानी मोहब्बत और वही शाम के कहकहे चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम उन नेमतों की कदर नहीं करते जो हमें मुयस्सर होती हैं और उन मादी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनकी कोई हकीकी कीमत नहीं होती। जब वो कीमती लम्हे और मुखलिस रिश्ते हाथ से निकलने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि असल खुशी वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव में नहीं बल्कि उस मोहब्बत और वक्त में थी जो हमें मुफ्त में मिल रहा था। इसलिए अपने प्यारों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा।